प्रणाम बाबा जी। मेरा एक सवाल है कि इंसान खुश कैसे रह सकता है। कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही है सबको। कोई ऐसा मंत्र बता के हमें कृतार्थ करें कि लोग कुछ भी बोलें मुझसे असर ना हो और खुश रह सकूं, क्योंकि अपने ही जीने नहीं देते। ये प्रश्न पूछा है। लोगों की बात छोड़ो। मंत्र का मतलब पूजा पाठ नहीं, वैसे कोई मंत्र। बता तो देता हूं, लेकिन उसको कर सकोगे? पूछा है पूनम। हमारे पंजाबी में एक शब्द आता है, मर जीवड़े। ध्यान से समझना, प्रश्न बड़ा लाजवाब है और प्रत्येक व्यक्ति को ये अवश्य ध्यान से सुनना चाहिए। मर जीवड़े, जो जीता तो है लेकिन ऐसा जीता है जैसा मर गया हो। और प्रश्न पूछा है कोई ऐसा मंत्र बताएं कि कोई कुछ भी कहे उसका मुझे दुख न हो, मुझे कष्ट न हो, क्लेश न हो, कोई कुछ भी बोलता चला जाए। मर जाओ। मर जाओ का अर्थ, मर जाओ का अर्थ ये नहीं कि मर ही जाओ। मर जाओ का अर्थ ये है कि ऐसे व्यवहार करो किसी भी एक्शन का जैसे मुर्दा करता है। वही मुर्दा 10 मिनट पहले कितनी अकड़ दिखा रहा था, अब उसको उठा के आग में फेंक देते हैं, ठंडे पानी से नहा देते हैं, कोई वस्त्र भी नहीं डालते। कफन उड़ा के चले जाते हैं, वो कोई परवाह नहीं करता कि क्रीज नहीं है इसमें, जेब नहीं है इसमें, कुछ नहीं कहता। फिर हम उसको बांध देते हैं, उसको जला देते हैं। मुर्दा जैसे व्यवहार करता है वैसे ही व्यवहार करना शुरू कर दो। उसको कहते हैं मर जीवड़ा। जरा प्रयोग करके देखो, समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे ये साधना सध जाएगी। तुमको किसी ने कुछ ऐसा शब्द कह दिया जो कि तुमको अच्छा नहीं लगा, तुम्हारे हृदय तक तीर की तरह वो चुभ गया। बिल्कुल ठीक। गलती किसकी? गलती कहने वाले की। दुख किसने भोगा? दुख तुमने भोगा। तुम इस दुख को टाल सकते हो। कैसे? मुर्दे की तरह व्यवहार करके। जियो तो मृत्यु घट गई, उसके बाद जो घटना होगी, जैसे वृत्ति होगी ऐसे जियो। जीते जी मुर्दे की तरह व्यवहार करना ही मर्जी बड़ा है। देखिए, अभी से कोशिश कीजिए। अगर किसी ने कुछ शब्द कह दिया, तुरंत एक क्षण के लिए रुक जाइए, धैर्य रखिए, कोई बात नहीं,
जवाब दे देंगे, कहीं भागा नहीं जाता कोई। किसी ने कुछ भी कह दिया जो तुम्हें नश्तर की तरह चुभ गया, तो एक क्षण के लिए शांत हो जाइए और ऐसा समझिए कि आप मर गए हैं। समझिए, मुर्दा व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। उसको हम बांध देते हैं, उसको हम ठंडे पानी से नहला देते हैं, उसको हम कफन उड़ा देते हैं, उसको हम लकड़ों पर रख देते हैं, आग में डाल देते हैं और उसकी छोटी सी स्वाहा राख हो जाती है। कोई रिएक्शन नहीं करते। मुर्दा किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करता। अगर तुम ये फार्मूला जीते जी अपनाने में कामयाब हो जाओ तो मेरी बात ध्यान से समझ लेना, यही स्वर्ग है। और कुछ मत करो, जो कुछ खाओ पियो, कुछ खाओ कुछ पियो, कोई बंदिश नहीं, कुछ करो, कहीं घूमो जाओ, लेकिन जब कोई आपको ऐसी बात कह दे जिससे आपका हृदय तप्त हो जाए, आपको दुख लग जाए, शब्दवाण आपके हृदय को भेद जाएं, तो आपने उस वक्त क्या करना है? आपने उस वक्त ये करना है कि एक क्षण के लिए ठहर जाना है और मर जाना है। मर जाओ। मर गए, फिर मुर्दा कैसा व्यवहार करेगा वैसा व्यवहार करो। मुर्दे के समान होके व्यवहार करो। मुर्दे के आप ठुड्डे भी मारोगे तो मुर्दा कुछ नहीं कहेगा, मुर्दा कुछ नहीं बोलेगा। उसके ऊपर थूक भी दोगे तो मुर्दा कोई जवाब नहीं देगा। क्या किया महात्मा बुद्ध ने? सुबह सुबह महात्मा बुद्ध के ऊपर कोई आदमी आके थूक गया। आनंद समेत 50,000 भिक्षु वहां बैठे थे। वो आदमी आया, गुस्से से लाल पीला, कांप रहा था, थर्रा रहा था, दांत उसके भिज रहे थे, आंखें उसकी लाल थी, माथे पे पसीना था, और उसने आके अपने बुद्ध के ऊपर थूक दिया। थूक दिया, कांप रहा है सारा, चेहरा लाल, आंखें लाल, थर्रा रहा है सब कुछ। बुद्ध के ऊपर थूक दिया। 50,000 भिक्षु बैठे हैं, आनंद पास बैठा है। गुस्सा तो आनंद को बहुत आया, लेकिन बुद्ध शांत बने रहे, मूर्तिवत। बुद्ध ने कहा, रुमाल निकाला, थूक पोंछा और उस व्यक्ति से कहा, ये तो मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते थे, कुछ और भी कहना चाहते हो? ऐसे जवाब की उम्मीद न थी उस थूकने वाले व्यक्ति को। कुछ और भी कहना चाहते हो? ठंडा हो गया उसका गुस्सा, लेकिन जल्ला गया। वो पैर पटकता हुआ चला गया। आनंद बोला, बनते, ये तुमने क्या किया? हमें आज्ञा दी होती, हम इस व्यक्ति के चिथड़े उड़ा देते। 50,000 व्यक्ति हैं। बुद्ध कहता, आनंद,
चिंता त्याग दो। ऐसा समझो कि कुछ हुआ ही नहीं और अपनी शांति को गंवाओ मत। धीरज पूर्वक जैसे बैठे हो बैठे रहो आनंद से, यथावत जैसे पहले थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन आनंद कैसे बैठ सकता था? बुद्ध तो वैसे बैठ गए, आनंद से समाधि में लीन, शांत मुद्रा से, मौन, शिलावत। क्या हुआ? शाम हो गई, रात हो गई, सो गए, सुबह उठे भी ना थे कि वह व्यक्ति वहां आकर पेड़ के पीछे छुप गया। बुद्ध के जागने का इंतजार करता रहा। आनंद जागा, बुद्ध जागा, स्नान ध्यान किया, आके बैठ गए। वह व्यक्ति आके पांव में गिर पड़ा, रोने लगा, ऊंचे ऊंचे रोने लगा, सच में रोने लगा। प्रायश्चित के अश्रु रोके ना रुक रहे थे। बुद्ध ने उसका सिर सहलाया। वह व्यक्ति बोला, मुझे माफ कर दो प्रभु, मैं बहुत गुस्से में था, मुझे क्षमा कर दो। बुद्ध वैसे ही शांत मुद्रा में बैठे रहे। बोले, अंते, जिस गंगा में कल तुम थूक के गए थे, वो गंगा का पानी बहुत दूर चला गया, रातों रात, न जाने कितने हजारों मील। अब तो वो बहुत दूर निकल गया, अब माफी किससे मांगते हो? वो तो गया। जिस गंगा में तुमने थूका, वो गंगा का प्रवाह रात भर चल के न जाने तुम्हारा थूका हुआ कहाँ पहुंच गया। कोई प्रतिक्रिया नहीं, कोई माफी नहीं। बनते, मैंने तुम पर क्रोध ही नहीं किया तो माफ क्या करूंगा? जब क्रोध ही नहीं किया, जब दंड ही नहीं दिया तो माफ क्या करूंगा? इसीलिए प्रायश्चित को त्यागो, शांत हो जाओ। दुख मत करो, जो हो गया वो वापस नहीं आएगा। और जिसके ऊपर थूका था वह है नहीं, वो गया। वो था ही नहीं जिसके ऊपर तुमने थूका, वो मिट्टी का ढेला था। तुम मिट्टी के ढेले पर थूक गए। जो जानता है कि ये मिट्टी का ढेला है, वो क्या गुस्सा करेगा? वो क्या प्रत्युत्तर देगा? क्या उसको दंड देगा? जो मिट्टी का ढेला है, और जो मिट्टी का ढेला तुम आज कहते हो जीवंत है, और 10 साल 20 साल बाद मिट्टी का ढेला हो जाएगा, और जो हो जाएगा वो हो ही गया समझो। वो हो ही गया समझो। उसने होना ही है, उसकी नियति ही यही है। उस नियति को तुम बदल नहीं सकते। आज तक न कोई बदल सका है, न कोई बदल सकेगा।
अल्टीमेट ट्रूथ है वो। इसलिए तुमने पूछा कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए जिससे मुझे कोई कुछ भी कहे, तो तुम्हें कोई भी कुछ शब्द कहे, हृदय भेदी वाण तीर चुभ जाए तुम्हारे भीतर, हृदय के पार उतर जाए, भीतर बहुत संताप की अग्नि से तुम जलने लग जाओ, लेकिन जागना उस घड़ी, उस क्षण, एक क्षण के लिए जागना और अपने को मृत कर लेना। मर गए, फिर अब मर गए तो मुर्दा क्या रिएक्शन करेगा, बस वैसे ही करना। मुर्दा क्या रिएक्शन करेगा इस एक्शन के प्रतिकार के रूप में, बस वैसा ही करना। तुम कभी दुखी नहीं हो सकोगे। ये मंत्र है, इसको हृदय में लिख लेना, हृदय में उतार लेना, अभी से इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देना। ये संसार है, हर पल ऐसा घटता है, और एक के साथ नहीं, ये सभी के साथ घटता है। जब भी ऐसा घटे, सभी के साथ घटेगा। तब एक क्षण को होश साधना है, रुक जाइए, अपने आप को मृत कर लीजिए। वैसे भी मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए नहीं, हो ही गई, ऐसा समझ लेना। होगी नहीं, हो ही गई। मरूंगा नहीं, मरूंगी नहीं, मर ही गई। और फिर मरने के बाद ईमानदारी से मुर्दा जैसा व्यवहार करता है, वैसे ही व्यवहार करो। तुम कभी नहीं हारोगे, तुम कभी नहीं हारोगे। धरती की कोई ताकत तुम्हें कभी नहीं हिरा सकेगी। धरती की कोई भी ताकत और उसका कृत्य तुम्हें दुखित नहीं कर सकेगा। तुम मृतवत आचरण करो, ऐसे आचरण करो हो तो जिंदा, लेकिन मर जाओ। रिएक्शन करते वक्त मर जाओ। जब किसी ने कुछ ऐसा किया कि हृदय बिध गया दुख से, तो तुम फौरन मर जाओ। और मुर्दा जैसा व्यवहार करता है, ईमानदारी से वैसा ही व्यवहार करो। और मैं जिम्मेवारी लेता हूं इस बात की कि तुम्हें कोई कभी दुखी नहीं कर सकेगा। लाओ त्से सुबह सुबह उठा। लाओ त्से ने अपने शिष्यों से कहा कि मैं जहां बैठ गया, कभी कोई बड़े से बड़ा महाराजा मुझे उठा नहीं सका अपनी उस जगह से। सभी शिष्य बेताब हुए। अहंकार तो चाहता ही यही है कि मैं जहां बैठ जाऊं, सिंहासन पे बैठ जाऊं, वहां से मुझे कोई उठाए ना। हमेशा उसकी यही इच्छा होती है। उसके पास आके बैठ गए। गुरुजी, ऐसा मंत्र तो हमें भी बता दो। हम भी चाहते हैं कि हम जहां कहीं बैठ जाएं, वहां से हमें कोई उठाए ना। तो लाओ से कहने लगा, शिष्यों, मैं सदा ही वहां बैठ जाया करता था
जहाँ लोग अपनी जूतियाँ उतारा करते थे, जहाँ लोग अपनी जूतियाँ उतारा करते थे, मैं वहाँ जाके बैठ जाया करता था। मुझे आज तक कभी किसी ने वहाँ से नहीं उठाया। पूछा है कि कोई ऐसा मंत्र बता दीजिए कि कोई मुझे अपशब्द कहे, ऐसे शब्द बाणों से तीर चलाए कि मेरा हृदय बिंध जाए और मैं दुखी ना हूं, बस मर जाना, मृतवत व्यवहार करना। मरने के बाद जो मुर्दा व्यवहार करता है, सत्य जो व्यवहार करता है, वास्तविक जो कृत्य करता है मरने के बाद, बिल्कुल वही व्यवहार करना है। तो तुम्हें कभी कोई दुखी नहीं कर पाएगा। धन्यवाद।